गरीब को फ्री में राशन देने का कार्य, फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन बंगाल में इन योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को, बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं देने देती है। यहां पर गरीब कल्याण के लिए जो पैकेज गरीबों के लिए घोषित होता है, टीएमसी के गुंडे उस पर कब्जा कर लेते हैं। यहां पर आयुष्मान भारत की 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का लाभ यहां के गरीबों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां की टीएमसी की सरकार की रुचि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में नहीं है। यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहां के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आज भी जब हम लोग यहां की बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि यहां के प्रत्येक कार्य में आज भी यहां पर कटमनी और तोलाबाजी की बात होती है। ये तोलाबाजी और कटमनी ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों के संस्कार का हिस्सा है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तोलाबाजी में भी और कटमनी में भी। मोदी जी ने डीबीटी की बात की कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में सीधे जाए, इसके लिए जनधन अकाउंट होना चाहिए। बंगाल के अंदर दीदी ने वह भी नहीं खोलने दिया, क्योंकि अगर पैसा सीधे गरीब के खाते में जाने लग जाएगा तो भाइयों बहनों, टीएमसी के गुंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। टीएमसी के लोग जो अब तक जनता के हक को लूटते थे, वह पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। और इसलिए यहां की सरकार के संरक्षण में कटमनी और तोलाबाजी का खेल सरासर हो रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है बंगाल में। भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आवश्यक है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, और 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के दौरान 40 लाख गरीबों को मकान देने का काम किया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 2 करोड़ 42 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है। 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर दुनिया के सामने, देश के सामने एक नई मजबूती के साथ सामने आया है। यह काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था, लेकिन न कांग्रेस ने किया, न कम्युनिस्टों ने किया, और न ही टीएमसी ने किया है। और यह कार्य बंगाल के अंदर भी हो, यही कहने के लिए मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की आवश्यकता है, और बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में यही हम सबको तय करना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। याद करिए, इसी बंगाल की धरती पर जन्म लेने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और
दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे एक नारा दिया था, और इस नारे ने कितना बड़ा परिवर्तन किया था। 1950 में जब कांग्रेस ने जबरदस्ती 1952 में देश के संविधान में जबरदस्ती धारा 370 को जोड़ करके देश के अंदर आतंकवाद का एक नया बीज बोने का काम किया था, भारतीय जनसंघ के समय में भारतीय जनता पार्टी का आह्वान था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को आगे बढ़ा दिया। आज आप जान रहे होंगे, कश्मीर में आतंकवाद की जो अंतिम कीर्ति उसको भी ठोक करके एक आतंकवाद की ताबूत को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। और यही काम अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के भी रहा है। आप सब जानते हैं 1990 तक, 1992 के पहले तक पूरे देश का राम भक्त एक ही आह्वान के साथ निकलता था अयोध्या जाने के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह आह्वान होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की सभी बाधाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक एक जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है, जय श्री राम। और इसीलिए राम का विरोध करने वाले के लिए क्या होता है, यह उत्तर प्रदेश में भी राम विरोधी सरकार थी, आज उसका कोई अता पता नहीं है। और ऐसे ही जो राम विरोधी स्वर टीएमसी के द्वारा यहां पर निकाला गया है, आज जनता उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। जनता के द्वारा अपने संबोधन में और अपने सामान्य शिष्टाचार में भी जय श्री राम का उद्बोधन करके जो अभिवादन का एक नया कार्य बंगाल ने प्रारंभ किया है। वैसे भी हमारे देश में तो गांव देहात में हम लोग मिलते हैं, राम राम कहते हैं, कोई उद्घोष करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा निकालते हैं तो राम नाम सत्य है कह करके ही निकालते हैं। राम हमारे श्वास श्वास में रमे हैं। राम से, हमसे अलग राम को कोई नहीं कर सकता। लेकिन बंगाल के अंदर जबरदस्ती राम का विरोध करके यहां की सरकार अपना हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है। लेकिन यह कार्य नहीं हो पाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, बंगाल टीएमसी के गुंडों से मुक्त होना चाहिए और टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर बंद होनी चाहिए। बंगाल की जनता को भी रोजगार चाहिए, बंगाल की धरती को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बंगाल के गांव को भी शुद्ध पेयजल के लिए पानी पाइप पेयजल की स्कीम चाहिए, बंगाल के लोगों को भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, बंगाल के लोगों को भी खाद्य सुरक्षा के अनुसार यहाँ के लोगों को सुविधा का लाभ चाहिए और बंगाल की बहन और बेटियों को भी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए हमारे प्रत्याशी यहाँ पर रायपुरा से श्री सुधांशु हंसदा, रानीबंध से श्री खुदीराम टुडू और
ताल डांगर से सेमल सरकार आज हमारे बीच में यहाँ पर मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, एक बार मेरे साथ दोनों ओर से माताएं भी अपना आशीर्वाद दें। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करते हुए आप सबको एक बार फिर से होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। कर रहे थे जय श्री राम के संबोधन के साथ उन्होंने